सो हाय एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल स्नोबर्ड्स बायोलॉजी। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है किंगडम फंजाई पे। ठीक है, तो इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था किंगडम मोनेरा के बारे में, जिसमें उसका हमने एक फीचर्स पढ़े थे हमने और उसकी क्लासिफिकेशन पढ़ी थी। तो नेक्स्ट मैंने उठाया है किंगडम फंजाई। तो इसमें हम सबसे पहले इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फंजाई जो है इसका क्या मतलब है। फंजाई जो है ये यूकारियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, यूकारियोट्स क्या होते हैं? यूकारियोटिक ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके बॉडी के अंदर जो सेल होता है, अगर ये सेल है, इसके अंदर जो ये न्यूक्लियस है, इट इज़ कवर्ड बाय ए न्यूक्लियर एनवलप। दैट मीन्स कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, एक प्रॉपर न्यूक्लियस है, एक प्रॉपर जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर सेफ है। तो प्रोकारियोट्स क्या होते हैं? जिनके अंदर ये न्यूक्लियर एनवलप जो होता है ये नहीं होता है। ये जो जेनेटिक मटेरियल होता है ये इसी तरह से स्कैटर होता है इन द साइटोप्लाज्म। तो फंजाई जो है ये भी जो हम हैं, जो जितने भी मल्टी सेलुलर है वो ऑलमोस्ट सभी यूकारियोट्स हैं। जो लवर ऑर्गेनिज्म है जिनमें बैक्टीरिया वगैरह आते हैं वो सब प्रोकारियोट्स हैं। जो फंजाई है ये भी यूकारियोट्स हैं। उसके बाद दीज आर मल्टी सेलुलर विच इज़ मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल। उसके बाद अगर हम एग्जाम्पल की बात करेंगे, इसमें है मोल्ड्स, मशरूम एंड यीस्ट। ठीक है, मशरूम, मोल्ड, तो मशरूम आपने देखा होगा। तो इनके सेल के अंदर भी एक प्रॉपर सेल वॉल प्रेजेंट होता है, जैसे प्लांट्स में होता है। तो सबसे पहले इसको प्लांट किंगडम में ही रखा गया था बिकॉज ऑफ दिस सेल वॉल, क्योंकि एनिमल्स में जैसे ह्यूमंस में हमारे सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है। सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट्स, दैट्स वाई फंजाई वाज आल्सो इंक्लूडेड in this kingdom, in plant kingdom, but later it was removed from kingdom plenty and was given a separate kingdom called kingdom fungi। ठीक है, और उसके बाद these are heterotrophs। अगर heterotrophs means कि they are dependent on other organism for food। तो किससे खाना ये जो है डिराइव करते हैं? फ्रॉम ऑटोट्रॉफ्स से। हम भी heterotrophs हैं, हो गया, these are heterotrophs। उसके बाद हम अगर इसके कैरेक्टर्स पढ़ते हैं और दूसरा इसके अंदर अगर हम कैरेक्टर्स पढ़ते हैं, इसका जो स्ट्रक्चर हम देखते हैं, तो ये है इसका स्ट्रक्चर। सो अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये इसका स्ट्रक्चर है विच इज़ फिलामेंटस। ठीक है, एक्सेप्ट यीस्ट। तो अगर आप प्रिपेयर करें किसी एग्ज़ाम के लिए तो आपको ये एक ऑब्जेक्टिव मिलता है कि एक्सेप्ट यीस्ट जो है फिलामेंटस नहीं है, बाकी सब जितना भी इनका स्ट्रक्चर है सबका फिलामेंटस है। ये आप देख रहे हो ये स्ट्रक्चर, तो ये इस तरह से फिलामेंट जो निकलते हैं। फिलामेंट्स क्या होते हैं? जो इस तरह से होते हैं, इस तरह से जो फिलामेंट्स बेसिकली। तो ये स्ट्रक्चर है सिंगल, ये तो या तो सिंगल सेल्ड होते हैं या फिर मल्टी सेल्ड, जैसे यीस्ट इज सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। उसके बाद इनका जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर, इनमें लॉन्ग थ्रेड्स होते हैं, काफ़ी लॉन्ग थ्रेड्स होते हैं जिनको हाइफा कहते हैं, हाइफी। ओके, तो अभी मैंने आपको बताया कि इसकी जो सेल वॉल है, इट इज़ ये प्लांट्स की तरह इनमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है एंड दिस सेल वॉल कंटेन्स काइटिन। तो ये भी आपको याद रखना है अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो। तो फंजाई में जो है सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन। उसके बाद जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं, प्रॉपर सेल ऑर्गेनेल्स होती हैं। इसमें साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है। जो न्यूक्लियस होता है काफ़ी स्मॉल में साइज में छोटा होता है एंड दे रिप्रोड्यूस बाय स्पोर्स। इनमें स्पोर्स बनते हैं। अगर आप ये डायग्राम देख रहे हो तो ये जो आप देख रहे हो इसके अंदर स्पोर्स प्रेजेंट हैं। ये स्पोर जब रिलीज हो जाते हैं तो एक्चुअली ये या किसी पे जर्मिनेट होते हैं, एक इंडिविजुअल प्लांट बनाते हैं, या फिर एक्चुअली जो है रिप्रोड्यूस करते हैं बाय जॉइनिंग ऑफ दिस हाइफा। उसके बाद है दीज लैक क्लोरोप्लास्ट। फिर उसके बाद है दीज लैक क्लोरोफिल। दैट मीन्स कि इनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है। तो अगर आप मशरूम का कलर देखोगे वो बिल्कुल वाइट होता है क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है। और ये फूड स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च इनका फूड होता है। और इनमें कोई एम्ब्रियोनिक स्टेज नहीं बनती है। एम्ब्रियो मीन जब जाइगोट बनता है, जब दो सेल फ्यूज होते हैं वो बनता है जाइगोट। फिर ये जो जाइगोट है ये बनाता है एम्ब्रियो।
लेकिन इनके अंदर एम्ब्रियोनिक स्टेज प्रेजेंट नहीं होती है। सम फंजाई आर पैरासाइट। पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे रहते हैं अपने फ़ायदे के लिए। वो दूसरों को फ़ायदा नहीं पहुंचाएंगे बट अपना फ़ायदा वो सोचेंगे, तो दीज आर कॉल्ड पैरासाइट्स। और दूसरों को ये वो हार्म कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। तो दिस फंजाई। उसके बाद है सिम्बियोट। सिम्बियोट मीन्स कि कुछ फंजाई ऐसे हैं जो दूसरों के साथ रहते हैं, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं, काफ़ी अमन से रहते हैं, मतलब उनको भी फ़ायदा पहुंचता है और वो खुद को भी फ़ायदा पहुंचाते हैं उनसे। तो ये जो है लाइकन है, इसकी बेस्ट एग्जांपल है। ये बेसिकली लाइकन जो है ये है एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई। ये दोनों ही काफ़ी एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाते हैं। वो कैसे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे अबाउट फर्दर इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में। तो सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।